किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा नाम है राघव शास्त्री बैरागी और आपका स्वागत करता हूं मैं इस छोटी सी कहानी के साथ। तो आज की कहानी है बौद्ध भिक्षुओं की। कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान बुद्ध के अनेक शिष्य थे। तो एक बार भगवान बुद्ध ने 2 शिष्यों को बुलाया अपने पास में। एक शिष्य था जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था उम्र में, और एक शिष्य ऐसा था जो कि नौजवान था, कुछ ही समय पहले वहां पर दीक्षा ली उसने। दोनों को बुलाया और भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ, जाकर के भिक्षावृत्ति करके आओ। दोनों को भेजा, दोनों चल पड़े भिक्षा के लिए। भिक्षावृत्ति करते हुए, घूमते हुए नगर में घूम करके वापिस जब आ रहे थे जंगल के रास्ते से, जंगल के बीचों बीच में इनकी एक कुटिया थी भगवान बुद्ध की। तो वहां पर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की चिल्लाती है, बचाओ, मेरी मदद करो। दोनों भिक्षुक रुक जाते हैं। दोनों भिक्षुक ने देखा तो बड़ी सुंदर सी एक कन्या निकल करके आती है। उसने कहा, महाराज मेरी थोड़ी सी आप मदद करिए। तब दोनों भिक्षुक खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं, कुछ बोले नहीं। तब उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की पुत्री हूँ और ये बीच में जो नदी जा रही है, इस नदी के उस पार में हमारा राज्य है। मैं वहाँ पर जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि नदी में तूफान आ रहा है और जो रास्ता था पत्थरों का, इसके ऊपर ये रास्ता खराब हो गया, चिपचिपा हो गया है। तो इस रास्ते पर मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु मैं गिर करके नीचे गिर पड़ रही हूँ। तो आप मेरी मदद करिए और मदद करके मुझे उस पार पहुँचा दीजिए। दोनों भिक्षुक देख रहे थे। विपदा ये थी कि भगवान बुद्ध ने कह रखा था कि तुम्हें जीवन में किसी भी नारी को स्पर्श नहीं करना है। अब बड़ा संकट आ गया इन दोनों के ऊपर। अब क्या किया जाए, मदद करे तो कैसे मदद करें। तब उसमें से जो नौजवान भिक्षुक था, जो कुछ ही समय पहले आया था, वो जाता है और जा करके उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा करके उस पार छोड़ करके आ जाता है। अब जो बूढ़ा भिक्षुक था उसको बड़ा क्रोध आया कि इसने अपनी मर्यादा तोड़ी है, इसने हमारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया है और जो हमारा नियम था उस नियम को भी इसने भंग कर दिया है। इसने उस लड़की को छू करके, उस नारी को छू करके अपवित्र हो गया है। दोनों चुपचाप निकल पड़े, भगवान बुद्ध के पास में आए, अपने आश्रम पर आए। आ करके दोनों ने खाना खाया। अब इस जो बूढ़े व्यक्ति था, वो बूढ़ा भिक्षुक था, उसको बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसने सोचा और भगवान बुद्ध के पास में जा करके कहा कि भगवान, इसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और इसने एक लड़की को छू लिया है, अपने कंधे पर बिठा करके नदी के उस पार छोड़ करके आ गया। भगवान बुद्ध ने सुना तो कहा कि जाओ, उस भिक्षुक बालक को बुला करके लाओ। बुलाया गया। बुद्ध ने कहा कि क्या यह सत्य है कि तुमने किसी लड़की को इधर से उधर छोड़ करके रास्ता पार कराया है अपने कंधे पर बिठा करके? तो उस भिक्षुक बालक ने कहा कि भाई, मुझे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? तब इस बूढ़े भिक्षुक ने कहा कि हम उसी की लड़की की बात कर रहे थे जो सुबह सुबह तुमने अपने कंधे पर बिठा करके नदी के उस पार छोड़ा। तब इस भिक्षुक ने कहा कि अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो, उस लड़की की बात कर रहे हो। हाँ, ये सत्य है, परंतु सुनिए, भगवान बुद्ध से कहा कि मैं तो उसी समय उस लड़की को पार करके छोड़ करके यहाँ पर आश्रम पर आ गया था, परंतु ये बूढ़े भिक्षुक जो है, ये अभी तक उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा करके घूम रहे हैं। अभी तक इनके मन से वो लड़की नहीं गई है और मैं तो कब का भूल चुका हूँ उसको। जब ये बात सुनी बुद्ध ने तो बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहा कि ये सत्य कह रहा है। उस समय संकट ऐसा था कि उस लड़की की जान, उसको उसकी मदद करना भी इसका कर्तव्य था। तब इसने वो सही समय पर अच्छा कार्य किया है। उसने उस लड़की की मदद कर दी और उसी समय वो सब कुछ भूल गया जो उसने किया था। परंतु आप इस लड़की का ये माजरा पूरा अपने दिमाग में लेकर के घूम रहे हो। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु बहुत बढ़िया मिस्टिक दे करके जाती हैं, हमें बताती हैं कि बुरे वक्त को हमें उसी समय भूल जाना चाहिए। उनको जितना याद करोगे, उस समय को जितना याद करोगे, उतना ही हमें पछतावा होगा, उतना ही हम और उसमें घुसते चले जाएंगे। इसलिए बुरे समय को, बुरी आपदा विपदा को उसी समय हमें भूल जाना चाहिए और फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो इन बुरे समय को भूलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।